दोस्तों नमस्कार, यूसुफ से आप स्वागत है। जय हिंद जय भारत। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। और आपने देखा होगा कि मैं आपका जो है संख्या पद्धति, जो संख्या पाठ्यक्रम में है, इस अकॉर्डिंग चल रही है। और तो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को, मतलब एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हम लोग चल रहे हैं। और ये बहुत ही कम समय में ज़्यादा करना है, क्योंकि मैंने बताया कि आपको बस नोट्स बना लेना है और सारी चीज़ें देखना है कि स्टेप हम लोग देख रहे हैं। आपने अगर क्लास किया होगा तो देखे होंगे कि जीरो से हीरो लेवल एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। और नंबर एक से लेकर हमको 10 तक जाना है। नंबर 1 से लेकर 10 तक जाना है। और किस तरीके करना है और बेहतर तरीके से करना है तो जान लीजिए। और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को 1 से 8 तक पिछले आप देखे होंगे, लेकिन हम 1 से जो है 1 से नहीं 5 से जो है आपको 8 तक पिछले पाठ्यक्रम में देखे होंगे पेपर पिछले उठा के। लेकिन 9th तक हम पढ़ाएंगे आपको, वही हिसाब से चल रहा है सारी चीज़ें। और जहाँ लगेगा कि आपको यहाँ से कुछ ज़्यादा उठाए हैं तो वहाँ से लेवल बढ़ा देंगे। ये समझ लीजिए आपको कहीं कुछ जाना नहीं है, बस आपको नोट्स बनाना है और पढ़ना है। और इतना जान लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी कहे थे कि अपने लक्ष्य को पाना है तो शरीर के जितने भी अंग हैं सारे लक्ष्य से पीछे लगा दो, और अपने जीवन में और अन्य जो चीज़ें हैं उससे बाहर निकाल दो, जिसे आप सफलता की कुंजी कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं सीधे गुणनफल। देखिए, मैंने कल बताया था कि प्रकृति संख्या सारी चीज़ें आपको बताया था। आप अगर पढ़े नहीं, अगर नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों सब्सक्राइब करेंगे? संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ेगी तो मुझे ऊर्जा मिलेगी और सारी चीज़ें और देने के प्रयास करूँगा। जिस तरीके मैंने बताया था कि आपको मैं शिक्षण विद्या, शिक्षा शास्त्र और जो है मनोविज्ञान को हम आपको टेस्ट कराऊंगा, जो हिमांशी मैम की आती है बुक, उसके अकॉर्डिंग में कराऊंगा। और लाइव इस पर जो है व्याख्या नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट बस टिक मारना कितना स्कोर, और लास्ट में आप बताएंगे कितना स्कोर किए। और टॉपिक बाय टॉपिक करना है ना, समष्टि शिक्षा है उस तरीके का, जो जैसे हंटर कमीशन है इस तरीके है। हाँ, तो सारी चीज़ें टॉपिक बाय टॉपिक करना है। और 100 क्वेश्चन डेली जो होगा आपको बताया जाएगा। लेकिन आते हैं सीधे इस पर आते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो आपका भी समय बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए क्लास कैसी लगी। जहाँ कुछ दिक्कत होती है, कुछ पूछना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जो है KBS यूथ सक्सेस प्रयागराम KBS 2020-23 डालकर और यूथ सक्सेस प्रयागराज सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, उसी में क्लियर है। तो हम वही इतना कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, आते हैं। तो क्रमागत सम संख्याओं जिसे दिए हैं, गुणनफल दिया है, लेकिन छोटी या बड़ी संख्याओं से सम विषम करेंगे। मतलब हाँ, एक चीज़ और यहाँ उल्टा हो गया। देखिए, हम किसी चीज़ में अभी इसके बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। पहले विषम देखेंगे तब सम। चीज़ें बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अभी हम बताएंगे, बस आपको लाइन बाय लाइन चलता है। ठीक है, आते हैं। जैसे अभी आगे चीज़ें समझ में आए किस तरह क्या करना है। देखिए, ये प्रश्न हल करने के लिए एक चीज़ है, आपको बहुत आसान तरीके से बेसिक पे आप जाएंगे तो यस माना, मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। और सारी चीज़ें मैं बता दें संख्या क्या क्या है, इसलिए हर चीज़ को थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल समझ के और थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, जिससे परीक्षा हम बहुत अच्छे तरीके से कर लें। ठीक है, जैसे अगर इस प्रकार के प्रश्न आ गए, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 80 हो तो छोटी सम संख्या क्या होगी। देखिए, आप पूछ लिया, अब आप पिछला वाले क्रम से लगाएंगे। देखिए, हर प्रश्न को समझने के लिए आपको प्रश्न 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं समझ में आता। क्योंकि प्रश्न समझेंगे तो आप जितना मैं कराया हूँ उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो फटाफट कर ले जाएंगे। बस आते हैं, अगर इस तरीके प्रश्न हुआ कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 80 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए देखिए करना कुछ नहीं है, जैसे संख्या दिया है 80 दिया है, इसमें हम 1 प्लस कर देंगे, 81 हो जाएगा। और 81 को हम वर्गमूल में करके इससे हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, इसका 9 आएगा। 81 का वर्ग जो है
9 का वर्ग 81 होगा, और उसका वर्गमूल से निकालेंगे तो 9 आएगा। इसके बाद हम लोग यही करेंगे चीज़ें जो है बेहतर तरीके से 9 आ गया। कहने का मतलब आप जान लीजिए कि दो संख्या जिससे जो है छोटी और बड़ी संख्या है, इसका गुणनफल हमारा 80 है, लेकिन हम इसे जो है निकालने के लिए एक ऐड करेंगे, जिससे हम एक वर्ग बनाएंगे। वर्ग जो बनाने के बाद इस तरीके करके उसको बाहर निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। हमें कहा क्या आ गया, दो संख्या। कहने का मतलब मध्य वाली संख्या हमारी निकल गई, मध्य वाली संख्या निकल गई। एक संख्या घटाएंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। अब एक संख्या जोड़ेंगे, लेकिन सम संख्या क्या है ना, हाँ 10 आ जाएगा। एक संख्या क्या है जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। एक संख्या घटाएंगे क्योंकि ये विषम आ रहा है, और सम संख्या कहाँ है, देखिए मैंने बताया सम विषम को मतलब देखना है। तो करेंगे मतलब अगर ए वाली संख्या से ए संख्या से जोड़ेंगे 8 दहा में 80, और हमारा है क्या, हमारा क्या है 2, देखिए है ना। अभी समझ में आएगा चीज़ें, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप मेरे साथ जुड़िए। जिस तरीके में सोच रहा हूँ उस तरीके सोचिए। 80 आया है और दिया क्या है, छोटी संख्या। छोटी संख्या हमारा जो है 8 हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या या छोटी संख्या 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहीं दिया होता है बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए तो आपका 10 हो जाता है, हो जाता। आते हैं दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 3968 है तो बड़ी संख्या क्या है। देखिए बड़ी संख्या पूछ लिया। अगर इस तरीके पूछता है तो हमें करना क्या है, संख्या बराबर जितना दिया है, गुणनफल दिया है 3968, 3968, 3968। इसमें जिस तरीके हम बताएं कि एक ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 3969, जिसे हम वर्गमूल में करेंगे, वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, देखेंगे कि हमारा किसका वर्ग। अभी हम बताएंगे आपको, आप पढ़ते चलिए। आपको एक दिन बीच में निकालेंगे किस तरीके वर्गमूल शॉर्ट फॉर्म में निकालिए, किस तरीके गुणा कीजिए। 3 डिजिट 2 डिजिट के जो है गुणा जो है एक ही बार में आप कर लेंगे, वर्गमूल भी कर लेंगे। अभी हम बताएंगे, हमारे चैनल पे है वीडियो डाले हैं, लेकिन हम अच्छे तरीके से थोड़ा सा इसी टॉपिक बताएंगे। आप बार को बाहर नहीं जाने, हमने पढ़ाया है, सुपर्टेंट बताया है चीज़ें, लेकिन हम और आपको बताएंगे वैदिक गणित के तरीके से बताएंगे, बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे बस। अब इसे करना क्या है, देखिए उसका वर्गमूल निकालेंगे। इसका वर्गमूल किसका है, वर्गमूल है कीजिए, हाँ यहीं कर दे। वर्गमूल देखिए, ये वर्गमूल है 63 का, इसका वर्गमूल 63 का वर्गमूल है। अगर नहीं है तो निकाल लीजिए, 3 का 9 देखिए आ जाएगा 63 का। तो इसमें देखिए अभी हम सब निकालेंगे तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि वर्गमूल आप देख लीजिए 63 का वर्गमूल इतना आएगा। और अभी हम आगे बताएं ना कि किसी दिन क्लास लेकर वर्गमूल का आपको बता देंगे, कि मैथ का वर्गमूल को बता देंगे, इसके साथ जो है गुणा करने तरीके बता देंगे। बस आपको बस धैर्य बना रखना है। अब बताया है इसमें ए बीच वाली संख्या निकल गई हमारी। अब निकालना है इससे छोटी बड़ी संख्या। पूछा क्या, सम संख्या। सम संख्या इसमें होगा 64, अब इधर होगा जो है 62। बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या यही है, बड़ी संख्या है। फिर पूछ लिया तो दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 783 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। 783 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। आप सुने होंगे 784 किसका वर्ग होता है, 783 + 1 बराबर 784। उसे 784 को हम अगर वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा 28 का वर्ग होता है, और 28 का वर्ग होता है। तो अगर बीच वाली संख्या 28 आ गई हमारी। पूछा है विषम संख्या, तो एक संख्या यहाँ पे हो गया 29, इधर हो गया 27। तो पूछा क्या है, दो क्रमागत संख्याओं गुणनफल की संख्या इतनी थी। इससे हम गुणा करेंगे तो हमारी संख्या निकलेगी। इसमें छोटी बड़ी नहीं पूछा है, पूछा है कि दो संख्या, पहले वाली संख्या आपकी 27 हो गई,
दूसरी संख्या हो गई आपकी जो है 29 हो गई, इससे 29 हो गई, इससे गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 783। चेक कर लीजिएगा, लेकिन पूछेगा यही दो संख्या ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप मार दीजिएगा कौन संख्या, ठीक है। तो आपको चेक करने के लिए बता रहे हैं। फिर दिया उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15। देखिए यहाँ पे लेबल उठा दिए हैं, इसमें यही टाइप पूछते हैं क्वेश्चन, 2 टाइप पूछते हैं क्वेश्चन, 2-3 टाइप पूछते हैं। अभी मैं सारा क्लियर कर दूंगा। देखिए एक टाइप यहाँ चेंज हुआ, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। हम लोग इसमें पिछली वाली थ्योरी में जाएंगे। 15 गुणे 3 15 भागे 3 आ जाएगा 5 3 15, 5 आ जाएगा। कहने का मतलब मध्य वाली संख्या हमारी 5 निकल गई। अब पूछा क्या है, उन 3 क्रमागत संख्या मतलब कहने मतलब प्राकृतिक संख्या, इसमें सम विषम नहीं दिया है 4, इससे हम गुणा करेंगे तो हमारा जो है वो संख्या निकल जाएगी जो ऑप्शन में दिया रहेगा, जिससे गुणनफल जिसका योगफल 15 होगा। इसका जोड़ेंगे, देखिए 4 1 5 4 9 9 5 15, इसका योगफल 15 आया। और गुणनफल यहीं पूछ लिया, गुणनफल कितना होगा, तो 4 5 20, 4 5 20, 20 छक्का 120, 120 इस तरीके लगाएंगे। बस यही है कि अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करने के लिए आप हर चीज़ करने के तैयार होते हैं, तो यही चीज़ें हैं, आप करते रहिए और सारी चीज़ों को बहुत आस्ता आस्ता करेंगे, बहुत धैर्य के साथ चलेंगे। जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगा तब हमारी स्पीड होगी प्रैक्टिस पे, अभी खाली पढ़ते चलते हैं और सारी चीज़ें बस, और कुछ नहीं। आते हैं नेक्स्ट पर। सब ऐसे ऐसे करते चले जाइए बस, और कुछ करना नहीं है आपको। उन 2 क्रमागत, उन 3 हो गया, हाँ। उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा। थोड़ा सा देखिए चेंज है ये भी टॉपिक, सॉरी वही क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज कर देता है। उन 2 है 3 है, हाँ 2 क्रमागत सम संख्याओं लिख देते हैं। उन सम संख्याओं जिनका सम संख्या का योग क्या होगा, योग क्या होगा जिनका वर्गों का अंतर 84 है, जिनका वर्गों का योग 84 है, वर्गों का अंतर 84 है, सॉरी अभी गलत हो जाएगा, वर्गों का अंतर 84 है। देखिए थोड़ा सा बस हर चीज़ को थोड़ा समझेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे, बस आपको धैर्य बना रखना है बस, और क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं। अब इस तरीके अगर पूछ लेता है कि उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनका वर्ग का अंतर 84 है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दिया रहेगा और किस तरीके दिया रहेगा हम आपको बताएं। इस पे 84 भागे 2 कर देना है, इसमें 42 हमारा ऑप्शन में दिया रहेगा। हाँ आप अगर चेक भी करना चाहते हैं ऑप्शन में दिया रहेगा तो इसमें आप 42 का जो है 2 वर्गों में बांट दीजिए, एक 20 कर दीजिए, एक 22 कर दीजिए। अगर चेक करना हो तो 84 अगर आएगा, आप इसका वर्ग निकाल लीजिए 400 होगा, इसका वर्ग निकाल दीजिए 484 होगा, और दोनों का अंतर निकाल दीजिए, आपका जो है 84 हो जाएगा। ये देखिए सही है, इस तरीके रहेगा। ऑप्शन 42 रहेगा तो 42 आप मार दीजिएगा। अगर इसको चेक करना हो तो आप इसको 2 वर्गों में बांट लीजिए, 20 और 22, 400 और 484 आ जाएगा।
आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिए हर चीज़ बेहतर तरीके से करना है, बस ना जान लीजिए। आते हैं फिर। हाँ एक चीज़ और दिया रहता है, इसको तो पूरा ख़त्म ही नहीं किया यार। दो क्रमागत प्रकृति संख्याओं का योग, दो क्रमागत प्रकृति संख्याओं का वर्गों का योग 6 नंबर, उन दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या ना, सम संख्या नहीं, प्राकृतिक संख्या 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 के हटा दे रहे हैं, यहाँ बगल लिख दे रहे हैं 84 के वर्गों का योग, वर्गों का योग, वर्गों का योग 61 है। तो ये संख्याएं हैं, इस क्वेश्चन पूछा हुआ सीटेट में पूछा गया है, संख्याएं हैं, या इसका लीजिए संख्याएं, संख्याएं सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये संख्याएं हैं। हमें करना क्या है इसमें, देखिए किसी क्वेश्चन को मैंने बताया कि 2 बार पढ़ना है और थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करना कि पहले से दो कर दें और भागे 2 करके बस काम ख़त्म कर दें। इसमें दिया क्या है, देखिए इसमें ऑप्शन में दिया रहेगा। ये क्वेश्चन अगर आप बेसिक लगाएंगे आप तो थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन बेसिक मत लगाइए, बस आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। इस पर दिया रहेगा ऑप्शन में, क्वेश्चन सीटेट में आया क्वेश्चन है तो मुझे लगा कि आपको देना चाहिए। हाँ रुकिए 4 तथा 5, 5 तथा 6, 7 तथा 6, -5 तथा -6, इस तरीके दिया रहेगा। और दिया क्या है, देखिए क्वेश्चन अगर हम अब बेसिक पे जाएंगे तो माना एक से एक करना, आपका समय लॉस होगा और क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे, आप 10 क्वेश्चन की जगह एक ही क्वेश्चन लगा पाओगे। ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें कुछ करना है, बस थोड़ा क्वेश्चन से थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करके और थोड़ा सा रिलैक्स होके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किस तरीके करना है, हड़बड़ी मत कीजिएगा। मैथ देखिए हड़बड़ी करेंगे तो आप कोई क्वेश्चन को बार बार गलत करेंगे तो आपका समय भी बर्बाद होगा, उसके साथ साथ जो है आप बेहतर नहीं कर पाएंगे और चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। और कहीं क्वेश्चन गलत हो गया समय बर्बाद करने के चक्कर में तो समय भी गया, क्वेश्चन भी गया और सारी चीज़ें इस तरीके हैं। लेकिन जान लीजिए जैसे इस तरीके क्वेश्चन आते हैं तो आप वर्गों का योग दिया है, इसका वर्ग निकालेंगे तो 16 होगा, इसका वर्ग निकालेंगे 25 हो गया, दोनों जोड़ेंगे तो 6 5 6 4 6 5 11 41, दिया क्या है 61 दिया है और दोनों जोड़ रहे हैं तो 41 आ रहा है। इसका वर्ग निकालेंगे 25, इसका वर्ग निकालेंगे 36, दोनों ऐड करेंगे 11 के 6 61, यही आंसर आ गया 61। देखिए 61 दिया है, वर्गों का योग 61 है। इस तरीके हम सॉल्व करेंगे, करने का मतलब हमारा बी सही है। आप ये चीज़ और देखिएगा कहीं माइनस, देखिए यहाँ आपको कन्फ्यूज करने के लिए जो है -5 -3 दिया तो ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। अगर आप करेंगे यहाँ पे माइनस और -36 आप करेंगे तो चीज़ें गलत हो जाएंगी क्योंकि ये माइनस में आएगा। इसीलिए हर चीज़ को हमको करना है देख के थोड़ा सा पॉजिटिव और रिलैक्स माइंड के साथ एग्जाम में, ठीक है। आते हैं
आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे है क्या, 7 है ना। 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का धीरे देखिए, नहीं 6 नहीं, अभी 2 बताए 3 बताए हैं, 4 बताना है। नहीं 4 नहीं, 6 मतलब 7 क्वेश्चन का 6वां। 6 क्रमागत ना, हाँ क्रमागत प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या छह क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं से में पहली 3 संख्या का योग 27 है। ये भी देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है सीटेट में, 27 है। तो शेष 3 संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, आप यहीं परेशान मत हो जाए कि तो सर कुछ नहीं, इसमें 27 दिया है, निकालना है 6 से मत भाग दे दीजिएगा। इसमें दिया है क्या, 6 संख्याओं का योग 27 योग है। हाँ 6 संख्याओं 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का पहले 3 संख्याओं का योग 27 है। पहले 3 संख्या 6 का नहीं पूछ रहा है, 27 है। और इसके शेष 3 संख्याओं का योग कितना होगा, हमें कुछ करना नहीं है। बस पहले हम जैसे 6 पाई खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गए। लेकिन पूछा क्या पहले 3 संख्या, तो पहली 3 संख्या के लिए यही तो हम लोग पहले थ्योरी करेंगे। 27 भागे 3, 3 9 27, तो 9 आया करेंगे, मतलब पहले 3 संख्या के मध्य में 9 आया। अब पूछा क्या क्रमागत प्राकृतिक संख्या, मतलब क्रम से, सम विषम नहीं, क्रम से। तो यहाँ अगर मेरा यहाँ मध्य वाला 9 आया तो यहाँ 8 रहा होगा, यहाँ 10 रहा होगा। अब जब प्राकृतिक संख्या क्रम से दिया है, प्राकृतिक संख्या सम विषम नहीं प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ 11 होगा, यहाँ 12 होगा, यहाँ 13 होगा। इसका योग करेंगे 27 आएगा, तो इसका योग करेंगे कितना आएगा, यहाँ 13 है ना, 13 है तो कितना आएगा 36 आएगा करेंगे, मतलब शेष 3 संख्याओं का योग 36 आएगा। कितना आसान है, बस थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होकर करना है और बेहतर तरीके से करना है, और हर चीज़ को सोचते हुए करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे धैर्य के साथ। ये सब क्वेश्चन देखिए इस तरीके पूछे गए हैं क्वेश्चन है। मैंने बताया था ना कि आपको हर टॉप चीज़ के हर तरह के क्वेश्चन आपको बताएंगे, बस आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है। और सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चीज़ें छोटा समझ के कि छोटा चैनल है तो आप इस पे विचलित हो जाते हैं। और सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, कि अच्छा नहीं मिलेगा छोटा चैनल क्या पढ़ाएंगे। लेकिन आप महत्व इस बात पर रखता है कि जहाँ अच्छा मिले वहीं आपको रहना चाहिए। तो अगर अच्छा लगता है तो कर कीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें अगर लगेगा कि आपकी आवश्यकता है तो मुझे आपको देना होगा, इतना जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ें जो है जितने 6 प्रकार के लगभग पढ़ते हैं, जैसे बनते हैं, जितने प्रकार के बने थे 6 क्या जितने चीज़ें बताया, इससे बाहर नहीं आया है आज तक क्वेश्चन। अब यही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है एनसीईआरटी में।
आप थोड़ा सा हम लोग टॉपिक को थोड़ा इसी संख्या पद्धति में थोड़ा सा इस तरीके का टॉपिक है, थोड़ा सा अलग चेंज पढ़ेंगे क्या, प्राकृतिक संख्याओं का औसत एवं योग का प्रश्न। आप ये भी कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं औसत तथा योग पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इस पे है, जैसे आप यहीं हम नोट कर दे रहे हैं ना, प्राकृतिक संख्याओं के औसत तथा योग पर प्रश्न। ये पूछता है क्वेश्चन, ये भी आपके नंबर सिस्टम में है, और यहाँ से सीटेट के और योग केबीएस के बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आप पिछला पेपर उठा के देख लीजिए, तब बताइए कहाँ सर आपने क्या क्या, ठीक है। आते हैं, पहला देखेंगे, इसमें थोड़ा सा देखेंगे, इस तरीके पूछता है। पहले क्वेश्चन थोड़ा उत्तर लिख लेते हैं। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग थोड़ा सा सिस्टम समझेंगे। अगर इस तरीके, देखिए इस तरीके प्रश्न बहुत पूछते हैं, और नंबर सिस्टम का आपका एक भाग है, और नंबर सिस्टम के भाग इस तरीके हम लोग समझेंगे। देखिए 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग देता है, तो 1 से 100 तक सारी हमारा जो होता है 1 + 2 1 + 3 + 4 + 6, ऐसे ऐसे करते करते, मतलब 1 से 100 तक सभी प्राकृतिकों का योग कर देखा जाएगा तो हमारा 100 तक होगा। अब इसका योग निकालने के लिए हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट चलते हैं, आपको बताएंगे, लेकिन चलेंगे बेसिक कंसेप्ट बताएंगे, लेकिन आपको चलना है हमारे हिसाब से, आपको जिस तरीके ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि हम बेहतर अपना समय बचाएंगे और अन्य प्रश्नों को लगाने के लिए ये चीज़ें करेंगे, लेकिन आपको हम बेसिक बताएंगे ये चीज़ें कैसे क्या करना है। इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, प्राकृतिक संख्या का। देखिए प्राकृतिक संख्या हम n से प्रदर्शित करते हैं, नहीं तो n बराबर n प्राकृतिक संख्या का योग। हम प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, और इस तरीके करते हैं। देखिए पहले तो ये समझेंगे हम कि n कोष्ठक में n + 1/2, ये चीज़ें आपने देखा होगा, आप कई बार पढ़े होंगे इस मेथड से करेंगे तब भी मेरा आ जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं का योग आ जाएगा। लेकिन हमें इस मेथड से नहीं पढ़ना है, हमें और अन्य मेथड से पढ़ना है। और एक सूत्र और होता है, एक कहने का मतलब प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, और योग निकालने के लिए तो ये चीज़ हो गई। एक और होता है, और हमें अगर मान लीजिए निकालना हो, इस पर एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, इसी पे बताएंगे क्या। अगर देना है तो n बराबर हमारा दिया क्या है 100, हम बता दें प्राकृतिक संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं 100 + 1/2, ऐसे रहता है ना। इसमें आया क्या, देखिए आया क्या, इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे 100 ×
101/2, ऐसा है ना, यही तो है। इससे इससे काट देंगे, 50 आएगा। अब इससे इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 5000 प्लस 50, 5000 प्लस 50 करेंगे। मतलब आप सही शब्द में समझिए कि हमें इस तरीके लगाएंगे 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत यानी योग जो है 5050 है। लेकिन हमें इस थ्योरी से नहीं करना है, हमें कौन सी थ्योरी से करना है समझिए। हम औसत के लिए एक चीज़ यूज करते हैं आपको, प्रथम संख्या अंतिम संख्या अपान 2, ये औसत निकालने के लिए यूज करते हैं। प्रथम संख्या और अंतिम संख्या औसत निकालने के लिए करते हैं। अब यहीं पूछ लिया, हमें इस तरीके के माध्यम से नहीं करना है, सही तो है ये, लेकिन इस माध्यम से नहीं करना है। हम बता रहे हैं किस तरीके क्या करना है, हम 3 तरीके से बताएंगे क्या क्या करना है, कैसे करना है। पहले आप बने रहिए। यही बता दिया कि यही कह दिया आपको योग के लिए यूज किया जाए, औसत निकालने के लिए कह दिया। योग के लिए औसत मतलब करने में प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो योग के लिए औसत प्लस जितनी बार संख्या आई हो, औसत प्लस जितनी बार संख्या आई या आए हो, संख्या हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इस पे भी करेंगे, अभी आगे बताते हैं। आप सब नोट कीजिएगा, सूत्र चक्कर में पड़े भूल जाइएगा। अभी हम बहुत मस्त तरीका बताएंगे आपको, छू मंत्र वाला। और मेरा जो है, मेरा एक तरीका है, ये मेरा सूत्र है, औसत योग के साथ निकालना हो, औसत योग के साथ निकालना, इसी पे क्वेश्चन लगेंगे। प्रथम, अंतिम या लास्ट, आप फर्स्ट और लास्ट भी कर सकते हैं। कहेंगे सर हरदम संख्या, आप इस मेथड पर लगाएंगे और समझेंगे क्या। जैसे आया था ना कि इस पे 5050 आया था। अब देखिए क्या करना है, प्रथम और अंतिम गुणे भागे 100 गुणे संख्या, जितनी बार संख्या आई, संख्या है ना 1 से 100 तक संख्या, इससे इससे करेंगे 50 आएगा, और 101 में 50 के गुणा करेंगे और 5050 करेंगे। मतलब ये मेथड अपने लिए बहुत ही बेहतर तरीके है। आप इस पे भी जा सकते हैं, लेकिन ये मेथड इस पे करेंगे। और जहाँ औसत निकालने के अगर आएगा, औसत निकालना है, वहाँ खाली बस हमें प्रथम अंतिम अपान 2। अगर हमें औसत का योग निकालना है तो हमें ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम बताएं किस तरीके यूज करना है, आते हैं। हाँ, यही पूछ लेता है 1 से 100 तक सम संख्या, ओके फिर से 1 से 100 तक सम संख्या सौ तक की सम संख्याओं
1 से 100 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए। इसके लिए करना क्या पड़ता है, देखिए इसमें दिया है कि 1 से 100 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए सम संख्या हमारी होती क्या है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे करते करते हमारा 100 तक सम संख्या है। इसमें हमारा 50 विषम संख्या, 50 सम संख्या होगा कि नहीं होगा, जिसमें से हमारा, मैंने बताया कि सम विषम में दो दो संख्या का मतलब दो दो का अंतर होता है, 6 8 10 12 14 समथिंग 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 100। तो इसके अब अगर इस तरीके दिया जाए, इसमें विषम संख्या 1 2 5 7 9 11 और 13 और 15 17 समथिंग 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 100 करेंगे। मतलब हम इतना कह सकते हैं कि इसमें से 50 विषम 50 सम संख्या हमारी इस तरीके से निकली। और इसमें करना क्या, अगर यही कह दे कि संख्याओं का योग निकालना है, संख्याओं का योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए मैंने कहा था आपको, योग निकालना है तो योग निकालने के लिए कहा था कि प्रथम संख्या और जितनी बार संख्या आई हुई है, जितनी बार संख्या करेंगे, मतलब आप इतना जान लीजिए, मतलब संख्या की औसत और जितनी बार संख्या आई हुई है। तो संख्या की औसत निकालेंगे, अगर हमारी जो है संख्या की औसत निकालेंगे तो किस तरीके निकालेंगे, मैंने बताया था कि औसत निकालने के लिए मैंने बताया था कि प्रथम और लास्ट अपॉन 2, तो हो गया हमारा जो है गुणे हाँ नहीं बता रहे हैं आपको, संख्या, हाँ संख्या का योग निकालना है। थोड़ा सा हम दूसरे मतलब चले जा रहे थे बेसिक में, लेकिन बेसिक नहीं था ना, आपको तरीके से स्टेप बाय स्टेप ले जाना है। जैसे मैंने बताया कि अगर औसत जो है, इनकी औसत 50 हुआ कि नहीं हुआ, कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि 50 मतलब 50 तो हुआ, वहाँ से सम संख्या पूछा है तो सम संख्या 1 2 3 4 50 मतलब 50 करने मतलब प्रथम हमारा 2 और अंतिम 50 होगा और अपॉन 2, और संख्या कितने हैं 50। आप यहीं से आप कह सकते हैं, यहीं से कह सकते हैं में कहीं गड़बड़ हो रही है। अच्छा यार, यहाँ 100 तक है ना, तभी तो कह रहे हैं। हाँ अब सही है। प्रथम और लास्ट संख्या हमारी ये है, संख्या मैंने बताया ना कि फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 पूरे संख्या। कंफ्यूज मत होइएगा आप, थोड़ी से 2-3 तरीके से थोड़ा सा आपको ट्रिक में 60 में लाने के लिए। इसमें करना क्या, आपको इससे काट देंगे, 25 आएगा और हमारा 25 102 गुणे 25 करेंगे हम, 102 गुणे 25 करेंगे तो हमारा होगा 25 करेंगे और चाहे इस तरह कर दीजिए आप 102 ऐसे, इससे 51 हो जाएगा, इससे गुणा कर देंगे तो
तो आपका आएगा 25, 5 5 25, आपको 2550 आ जाएगा। 2550, चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, दोनों कर सकते हैं। समझ में नहीं आया घबराइए मत, तभी हम जब और क्वेश्चन बताएंगे समझ में आएगा, फटाफट आएगा आपको। अब हम लोग बेसिक छोड़ेंगे सब कुछ और आएंगे सीधे अपने शॉर्ट फॉर्म में, फर्स्ट लास्ट संख्या, उस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 3 5 7 9 ऐसे ऐसे करते करते 119 तक विषम संख्या तक का योग। देखिए इसमें विषम संख्या लिखा, सम संख्या लिखा गया नहीं है। अब आपको यहीं डिसाइड करना है कि कौन सी संख्या है। मैंने बताया, आप देखते होंगे कि 1 3 5 7 9 आपका विषम संख्या है। हमने बताया कि संख्या चाहे सम हो चाहे विषम, इसका अंतर 2 होता है कि नहीं होता है। अगर 1 के अंतर होता तो हमारी प्रकृति संख्या होती, और अगर हमारा सम संख्या होता तभी 2 की अंतर होता, लेकिन हमारे पास विषम संख्या है। तो विषम के लिए हम बताए थे आपको 120 होता तो 60 60 60 विषम 60 सम होते। इसमें हम पहले विषम बताए थे, पहले विषम 60, क्योंकि 1 से स्टार्ट होती है तो 1 3 पहले विषम होगा, फिर इसके बाद सम होगा, सम 59, दोनों मिलाएंगे 119 हमारा होगा संख्या। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है विषम का। हम जिस तरीके बताएं आपको कि फर्स्ट प्लस लास्ट, देखिए बार बार लिखाने का पर्पज़ यही है कि आपको याद हो जाए। ये चीज़ें हम सुपर टेन में पढ़ा भी चुके हैं। अपान 2 गुणे संख्या, गुणे संख्या इस तरीके भी करेंगे, गुणे संख्या। तो इसमें फर्स्ट लास्ट मतलब आपको देखा जाए 1 प्लस 119 5 संख्या हमारा विषम पूछ रहा है 60 है। आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे 120 अपान 2 गुणे 60, इससे इष्ट काटेंगे 60 आएगा, 6 6 36, 3600 हमारा आंसर आया। बहुत आसान तरीके से लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं इस तरीके लगाएंगे हम धड़ा धड़, बस बैटिंग करना है कुछ नहीं, फटाफट मारो सिक्सर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाँ देखिए इस तरीके क्वेश्चन पूछता है 21 22 23 24, हाँ 21 22 23 24 75 तक संख्याओं का योग, 75 तक 75 तक संख्याओं का योग या संख्या का योग। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे 1 का अंतर हो रहा नहीं। अगर 1 का अंतर है तो हमारी प्राकृतिक संख्या है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है। इसके पहले देखेंगे, इसके पहले देखेंगे अगर प्राकृतिक संख्या है तो यहाँ 20 रहा होगा, 19 रहा होगा, 18 रहा होगा, 17 रहा होगा। करने का मतलब हमारी 20 संख्या जो है इसमें से हम घटाएंगे, क्योंकि 21 से है, हम 20 से घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 5, होएगा हमारे पास 55। करने का मतलब 55 संख्या, टोटल 55 संख्या। और इसमें फर्स्ट लास्ट करने के लिए जैसे फर्स्ट लास्ट 21 प्लस 75 अपान 2 संख्या हमारा 55 है। इससे देखेंगे हमारे पास 6 7 96 96 और 55
से काटेंगे 48, इससे गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 8 पंच 40, 8 पंच 40 और छंग हमारे पास 2640 आएगा। करें मतलब 21 से लेकर 75 से संख्याओं का योग 2640 आएगा। और कुछ लोग बेसिक्स इस तरीके बताते हैं, 1 से लेकर 20 तक बताएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक बताएंगे, इसके बाद दोनों को जो है घटाने के लिए बोलेंगे। देखिए इस तरीके लगवाएंगे आपको जो बेसिक्स लगते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक करवाएंगे, n ब्रैकेट में n+1/2 उस थ्योरी से यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक लगवाएंगे, फिर दोनों से जो है अंतर करवाएंगे तब आंसर आ पाएगा। लेकिन आपको डायरेक्ट इस तरीके करना है, जल्दी आपका होगा। आते हैं फिर देख लेते हैं, अगर ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तब यहाँ बंद करना पड़ेगा मुझे। क्लास को यहीं ब्रेक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और नेक्स्ट जो है आपको बताएंगे। अभी बहुत सारे बच्चे हैं इसमें टाइप, अभी बताएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप वेट कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।